वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3। हम लोग 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका है फीचर्स ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, देन दैट इट इज़ एन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो संविधान अधिनियमित संविधान है, देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान है, देन वी हैव आल्सो एग्जामिन्ड दैट इट्स अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कठोर संविधान है। ये सब हम लोग ऑलरेडी एग्जामिन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, अभी इससे स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले आप, मेरा को ये एडवाइस होगा कि पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें, देन कम टू पार्ट 3, तो फिर आप आगे यहाँ पर हम लोग और भी फीचर्स एग्जामिन कर रहे हैं ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पर्पस लेट डाउन है, कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्टेट, कि जो ये स्टेट है इसका क्या, राज्य का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से ये सेटअप हुआ है, तो वो सब लेट डाउन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ ये कहाँ पर पर्पस लेट डाउन है ऑफ द स्विस फेडरेशन, इट्स लेट डाउन इन द आर्टिकल 2 में पर्पस ऑफ द स्विस फेडरेशन है, कि किस उद्देश्य कि क्या उद्देश्य है राज्य का जिसके लिए ये संविधान बना है, उसके सारे उद्देश्य उसमें लिखित हैं। तो ये आर्टिकल 2 में आप पाते हैं। व्हाट आर दोज? तो फर्स्ट है कि टू प्रोटेक्ट लिबर्टी एंड राइट्स, कि लिबर्टी एंड राइट्स की लोगों की स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा के लिए है, टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ द पीपल, ये कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन सेट अप। देन है टू सेफगार्ड द इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी, कि लोगों की स्वतंत्रता और security of the country, you can say to safeguard the independence and security of the country, कि country के देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह सेटअप है। पहला है टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ द पीपल, कि पीपल के राइट्स और लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड सेकेंड है टू सेफगार्ड द इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री का इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, देश की स्वतंत्रता को की रक्षा के लिए सेटअप किया गया है। देन comes to promote sustainable development, to promote common welfare and sustainable development। इसके लिए है कि सामान्य कल्याण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो दैट इज कि ऑल दीज आर द पर्पस ऑफ द स्टेट, कि स्टेट का उद्देश्य ये सब है कि लोगों के सबके कल्याण करना, सामान्य कल्याण और सतत विकास, विकास किस रूप में, कि इट शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए को बढ़ावा देने के लिए इट्स बीन सेट अप। देन टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि जितने भी सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना, ये भी राज्य का पर्पस है, ये भी राज्य का उद्देश्य है, कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना, टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। देन टू वर्क फॉर प्रिजर्वेशन of natural resources, to work for the preservation of natural resources, के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के लिए काम करना, कि उनके संरक्षण करना, जितने भी प्राकृतिक संस्थान हैं उनकी संरक्षण के लिए काम करना, कि जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके कंट्री में उन सबको प्रिजर्व करना, टू वर्क फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। And then you can say to promote a just and peaceful international order, कि न्याय संगत और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना। ये सब पर ये सारे उद्देश्य इनके स्टेट के, स्विट्ज़रलैंड के स्टेट के क्या उद्देश्य रहेंगे, क्या स्विस फेडरेशन के किस उद्देश्य पर वो बनाए गए हैं, कि संविधान में दिया हुआ है कि किस उद्देश्य के लिए, राज्य के क्या उद्देश्य हैं, तो ये सारे उद्देश्य हैं। और ये कहाँ पर एनुमरेटेड है, किस कहाँ पर आप पाते हैं ये सब, आर्टिकल 2 में, कि आर्टिकल 2 में ये सारे उद्देश्य दिए गए हैं। नाउ वी मूव टू बिल ऑफ राइट्स एंड सोशल गोल्स, कि अधिकार की सूची और सामाजिक लक्ष्य क्या हैं, वो सारे मेंशन्ड हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में।
यहाँ आप देख रहे हैं कि बिल आर्टिकल टाइटल 2 चैप्टर 1 and 2 टाइटल 2 का चैप्टर 1 and 2 फ्रॉम आर्टिकल 7 to 40 डील्स with ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज। अब ये किससे आर्टिकल टाइटल 2 चैप्टर 1 और 2 उसमें टाइटल 2 का पहला 2 चैप्टर 1 and 2 और जो कौन से अनुच्छेद आते हैं 7 से लेके 40 अनुच्छेद तक, इसमें सारे आपको राइट्स मेंशन्ड है। यहाँ पर सारे राइट्स मेंशन्ड हैं कि क्या क्या राइट्स लोग इंजॉय कर सकते हैं, वहाँ के सिटीजन्स कैन इंजॉय व्हाट राइट्स दे कैन इंजॉय। तो दे कैन इंजॉय ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज, मानव अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता। ये सब स्वतंत्रता ये सारे वो इंजॉय करेंगे, ह्यूमन राइट्स उनको दिया गया है। देन दे हैव ऑल्सो इंजॉय सोशल राइट्स, बहुत सारे सोशल राइट्स उनको दिए गए हैं। सामाजिक अधिकार वो सब मेंशन्ड है टाइटल 2 सेक्शन चैप्टर 1 and 2 में। देन इकोनॉमिक राइट्स, आर्थिक अधिकार वो सारे मेंशन्ड हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देन पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार वो सारे मेंशन्ड हैं। then comes procedure political rights, then comes procedural guarantees कि कुछ उनके गारंटीज क्रियात्मक गारंटीज दिए गए हैं कि ये ऐसे अगर अधिकार दे दिया गया और अधिकार के साथ गारंटीज नहीं है तो दोज राइट्स बिकम मीनिंगलेस, फिर वो राइट का कोई वैल्यू नहीं है अगर गारंटीज आर नॉट प्रोवाइडेड देयर कि द इंडिविजुअल्स आर एंजॉइंग दोज राइट्स। आप राइट्स का लंबा सूची दे दिए मगर उसको गारंटीज नहीं दिए कि कैसे उनको वो राइट्स कैसे एंजॉय कर पाएंगे, तो इट बिकम्स दोज राइट बिकम्स मीनिंगलेस। तो इसीलिए कि वो राइट्स वो एंजॉय कर पाएँ उसके लिए वो गारंटीज भी उनके साथ साथ दिया गया है कि किस प्रोसीजर से कैसे वो उन सारे अधिकार को एंजॉय कर पाएँ वहाँ के सिटीजन। तो ये बिल ऑफ राइट्स मेंशन्ड है, यह किसमें है टाइटल 2 चैप्टर 1 and 2 में। आर्टिकल 7 to 40 दोज डील्स विद द बिल ऑफ राइट्स, वो अधिकार की सूची पूरे उसमें मेंशन्ड है, उसमें मौलिक अधिकार उनके दिए गए हैं। ना उनके पास सोशल गोल्स भी है, सामाजिक लक्ष्य क्या हैं उनके वो सारे मेंशन्ड हैं। वो कहाँ पर मेंशन्ड है उसी टाइटल में टाइटल 2 में ही, बट दैट इज़ इन द चैप्टर 3 और वो आर्टिकल 41 में दैट एनुमरेट्स द सोशल गोल। वो वहाँ पर सारे सोशल गोल्स मेंशन्ड हैं, वो सामाजिक लक्ष्य के क्या लक्ष्य उनको प्राप्त करना है वो सारे एनुमरेटेड हैं। अब यहाँ पर क्या है सोशल सिक्योरिटी, सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा उस वो सब डेल्ट हैं आर्टिकल 41 में। देन है हेल्थ केयर, स्वास्थ्य की देखभाल वो सारे मेंशन्ड हैं। देन प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, परिवार की सुरक्षा। देन फेयर एंड एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट कि सबको फेयर एंड एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट के निष्पक्ष और पर्याप्त रोज़गार देंगे, ये सारे मेंशन्ड हैं आर्टिकल 41 में अनुच्छेद 41 में। देन प्रॉपर कंडीशंस ऑफ वर्क, हाउसिंग एंड एजुकेशंस, ये भी मेंशन्ड है कि सबको रोज़गार, आवास और शिक्षा के उचित परिस्थितियां बनाएंगे इस तरह की कि सबको रोज़गार मिल सके, आवास हो, शिक्षा हो, ये सब लोगों को प्रोवाइडेड हो। तो ये सब ये मेंशन्ड है अगेन इन सब टाइटल 2 चैप्टर 3 आर्टिकल 41 में मेंशन्ड है। एंड there are social insurance covering old age, disability, illness, accident, unemployment, maternity, orphanhood and widowhood, ये सब के लिए सोशल इंश्योरेंस भी दिया गया है कि सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइडेड है फॉर पीपल, दैट इज़ यू कैन से कि सामाजिक बीमा भी दिया गया है, सामाजिक बीमा। और वो क्या कवर करता है ये सामाजिक बीमा, ओल्ड एज की वृद्धावस्था के लिए कि जो ओल्ड एज हो गए हैं उनको कुछ इंश्योरेंस दे रहे हैं, डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, इलनेस है, बीमारी है, एक्सीडेंट हो गया है, कोई दुर्घटना हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी, मेटर्निटी, ऑर्फनहुड एंड विडोहुड कि अगर ऑर्फन है ये
ऑर्फन है और विडोहुड है, विधवा पेंशन, ये सारे दिए गए हैं। सोशल इंश्योरेंस के सामाजिक बीमा भी उन लोगों के लिए है। तो ये सब आप देख रहे हैं कि हाँ, टाइटल 2 में there are 3 chapters. Chapter 1 and 2 deals with the Bill of Rights and Chapter 3 deals with social goals. अब ये इसी तरह जैसे अगर आप अपना संविधान इंडिया का देखे होंगे तो चैप्टर हमारे यहाँ द चैप्टर 3 या पार्ट 3 इज डिवोटेड टू फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट 4 में है डेल्ट है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उस तरह से इनके यहाँ वही चीज़ है। आप जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है वो इनके यहाँ बिल ऑफ राइट्स में आ गया, हमारे यहाँ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो इनके यहाँ आ गया सोशल गोल्स में कि बिल। और ये जैसे है कि ऑल दीज आर लीगल, कि लीगली वैलिड है कि इसके लिए वो बिल ऑफ राइट्स, मगर सोशल गोल्स उनके पास उसके लिए लीगलिटी नहीं है। वन कैन नॉट मूव टू कोर्ट्स अगर ये सोशल गोल्स नहीं। तो सेम उसी आधार पर है जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनके यहाँ बिल ऑफ राइट्स एंड सोशल गोल्स में डिस्कस्ड है। तो आज हमारा क्लास यहीं तक रहा, फिर आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी भी हमारा ये फीचर्स ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी विशेषताएं और भी अभी बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जामिन करेंगे। थैंक यू।